अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो मस्जिद देख रहे हैं मस्जिद तौहीद उमर बाग इलियास नगर बनशंकरी के एरिया के अंदर ये मस्जिद है। माशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के तालीम को आम करने के लिए इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। बेंगलुरु के बनशंकरी उमर बाग में मस्जिद तौहीद अहले हदीस की नई इमारत का शानदार इफ्तिताह। पूरे इलाके में जश्न व खुशी का माहौल। नई इमारत के इफ्तिताह के साथ इस्तकबाल रमज़ान पर खुसूसी प्रोग्राम 1 फरवरी 2026 बरोज़ इतवार मुनअक़द हुई एक अज़ीमुशान तकरीब। इस मौके पर सूबे जमीयत अहले हदीस कर्नाटक व गोवा और ज़िलाई जमीयत अहले हदीस बेंगलुरु के तहत एक रोज़ा इज्तिमा मुनअक़द हुआ। कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। मारूफ उलमाए कराम ने इस इज्तिमा से खिताब किया और ख़ास बात ये रही कि माह रमज़ान की अहमियत व फजीलत पर रोशनी डाली गई। माह रमज़ान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोस्तों, उमर बाग में मौजूद मस्जिद तौहीद एक पुरानी मस्जिद थी जो बोसीदा हालत में थी। पिछले चंद सालों से मस्जिद की नई इमारत की तामीर का काम शुरू हुआ जो अब पाए तकमील तक पहुंच रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद तौहीद इलियास नगर ये बहुत कदीम मस्जिद है। जगह पहले बहुत पहले ख़रीद ली गई थी और जगह का कुछ मामला फंसा हुआ था। पहले एक घर के छत के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये जगह जो है रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर मस्जिद का तामीरी काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान मस्जिद बन चुकी है और उसी के इफ्तिताह के सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम है। और चूंकि रमज़ान भी करीब है इसलिए दोनों प्रोग्रामों को मिला लिया गया है, मस्जिद का इनॉग्रेशन भी और इस्तकबाल रमज़ान भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पहले से इस मस्जिद से जुड़ा हुआ हूँ और जो उम्मीद थी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर इन लोगों ने मेहनत की। यहाँ के इंतज़ामात को देखा गया, यहाँ के लोगों के अंदर जो जोश व खरोश देखा गया, यहाँ पर जिन लोगों ने शिरकत फरमाई और यहाँ पे रज़ाकारान ने जो मेहनतें की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और हमारा मकसद सिर्फ यही है, लोगों को मोहब्बत का पैगाम देना, असली इस्लाम लोगों तक पहुँचाना, जो गुमराहियाँ और परेशानियाँ हैं उनको दूर करना और हम दूसरों से भी उल्फत और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिल कर के ज़िंदगी गुजारना। हमारा यही मकसद है कि लोग दीन को समझें और दीन के बुनियाद पर लोगों से अच्छे ताल्लुकात पैदा करें। इसी के लिए कोशिशें हो रही हैं और आज का प्रोग्राम भी इसी मकसद के तहत रखा गया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमारे मकासद में कामयाबी अता फरमाए। आप हजरात ने यहाँ पहुँच करके हमारे बयानात को कवर किया, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मस्जिद तौहीद उमर बाग बनशंकरी इलियास नगर की है। इंशाल्लाह आज इस्तकबाल रमज़ान को एक प्रोग्राम मुक़रर किया है। इंशाल्लाह इसमें चीफ गेस्ट और उलमाए इकराम जनाब अब्दुल वहाब साहब आए हैं और इंशाल्लाह अब्दुल रज़ाक दीगर उलमाए इकराम भी तशरीफ़ लाए हैं। इंशाल्लाह सब पूरा कोऑपरेट से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भी इधर मिलजुल को इंशाल्लाह बयानात अच्छे चलते हैं और जमात भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। क्या पूरा लिफ्ट का है, वजू खाने का अच्छा है और बच्चों को ट्यूशन अरबी मरतब चलता है इधर अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी और दुनिया का जो भी काम यहाँ वो भी चल रहा है इंशाल्लाह। मस्कुला शरीफ करको मैं मस्जिद तौहीद का प्रेसिडेंट सदर हूँ और नायब सदर अकबर शरीफ है हमारे फैज़ मोहम्मदी और इमाम सत्तार शरीफ सब इंशाल्लाह, वाजिद हिदायत यूनुस ये सब हमारे पूरे मस्जिद के जिम्मेदार अरकान हैं इंशाल्लाह।
रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये मस्जिद तौहीद उमर बाग की है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सारे नौजवान हैं, पूरे नौजवान हैं, पूरे एकदम यूथ हैं। और आजकल जो है यूथ जो है पूरा ड्रग्स के इसमें, नशे के इसमें ये हो रही है। लेकिन हमारे सराउंडिंग में, हमारे इस मस्जिद में सारे यूथ को लेकर आगे चलने और हुकूमत का साथ लेकर चलने, एक हुकूमत को, हमारे देश को एक अच्छे नागरिक देने की हमारी कोशिश है। हमारे इस मस्जिद में नॉट ओनली इस्लामिक ट्यूशंस हैं, बल्कि ये हमारे इंग्लिश में, कन्नड़ा में, हिंदी में जो भी पीछे हैं उनको आगे ले लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे देश के बारे में, हमारे सूबे कर्नाटक के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में, जो हमारे मुसलमान जो भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दे को ही, हमें ये बच्चों को हमें आगे लेकर उनको सिखा को, हमें आगे बढ़ा को एक अच्छे नागरिक देने की हमारी मस्जिद की कोशिश है। हमारी मस्जिद में हमारे अतराफ अतनाफ जो भी हैं, गैर कौम है, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूस हैं, हमें एकदम मिलको हैं, एकदम यूनिटी के साथ हैं। हमारे से कोई आज तक इतना बड़ा प्रॉब्लम, ये प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनके मस्जिदों के, उनके घरों के सामने हमें नो पार्किंग का बोर्ड लगाया है, क्यों? हमारे से उनको तकलीफ ना हो। हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम आज कामयाब होने की सिर्फ वजह यह है, हमारे मोहल्ले में पूरे यूनिटी के साथ हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद तौहीद उमर बाग इलियास नगर बनशंकरी के एरिया के अंदर ये मस्जिद है। माशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के तालीम को आम करने के लिए इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। 2002 में ये मस्जिद की जगह बाकायदा इसे खरीदी गई और 2021 में मस्जिद की मुस्तकिल तामीर का काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 मंजिला मस्जिद है और लिफ्ट के साथ अल्लाह की मेहरबानी से है। और ये पूरी मस्जिद को तालीम का मरकज बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आम तौर पर मसाजिद में अरबी तालीम तक खास किया जाता है, मगर यहाँ के अराकीन ने जब ये देखा कि हमारे बेटियां, हमारे बच्चे जो असरी तालीम हासिल करते हैं, मस्जिद को असरी तालीम का भी मरकज बनाया जाए। बाकायदा यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक बाकायदा ट्यूशन का इंतजाम है। मगरिब से लेकर इशा तक तालीम दी जाती है और स्कूल के HM बाकायदा यहाँ पर लेडीज टीचर बाकायदा पढ़ाते हैं। तलबा इसमें शामिल है माशाल्लाह। इस ट्यूशन के साथ साथ यहाँ मस्जिद से गरीबों में, यतीमों में, बेवा खवातीन में, जरूरतमंदों के अंदर राशन किट रमजान में तकसीम किया जाता है। 1 से शुरू हुआ ये राशन किट, आज 270 राशन किट माशाल्लाह रमजान में तकसीम होते हैं। इसके अलावा हर घर के अंदर माहाना राशन पहुंचाने का काम शुरू हुआ। 15 घरों के अंदर माहाना राशन माशाल्लाह पहुंचता है। इस तरीके से इस मस्जिद को ड्रग्स के लानत में जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां फंसे हैं, इससे बचाने के लिए पूरे कमेटी ने मुत्तहिद होकर फैसला किया है, घर घर पहुंचकर ड्रग्स की लानत से बच्चों को बचाया जाए और गैर गलत हरकत से नौजवानों को हटाया जाए। गोया ये मरकज खिदमत खल्क का एक बेहतरीन जरिया बनेगी और यहाँ से बहुत सारे काम इंशाल्लाह होना बाकी है। ये अब तक की हमारी मुख्तसर कोशिश है। अब आप जो पूछना चाहें पूछें। जज़ाकल्लाह खैर। मस्जिद के कमेटी को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि मस्जिद को सिर्फ नमाज के लिए ना रखा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे काम मस्जिद नबवी से किए जाते थे। मस्जिद में नमाज हो, मस्जिद में लोगों के मामलात के फैसले किए जाएं, मस्जिद में बच्चों की तालीम का इंतज़ाम हो, मस्जिद में लोगों के आइली मसाइल हल किए जाएं। मस्जिद जो है पूरे मोहल्ले की खबर रखे और मोहल्ले में जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करे। वक्तन फवक्तन तिब्बी कैंप लगाया जाए और मस्जिद को मरकज़ बना करके सोशल काम किया जाए। ये और इसका मुस्बत पैगाम भी लोगों तक पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम तो मुकम्मल हुआ और हमें सबको जमा को एक अच्छी नसीहत देना और तालीम देने के लिए बच्चों को और किस तरह जीना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना, ये अखलाक सिखाने के लिए ये प्रोग्राम रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब रहा, बहुत जने आए और सबको शुक्रगुजार करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें लोग जो पहले स्टार्ट करे, हमें जस्ट एक मस्जिद तामीर करने की कोशिश करे, लेकिन हमने बाद में समझ में आया हमारे उलमा इकराम जो है हमने उन्हें सिखा को दिया मस्जिद से क्या क्या कर सकती है, बोलो हमें अवेयर नहीं थे उसके बारे में, लेकिन हमको अवेयरनेस आया कि मस्जिद से माहौल को कितना अच्छा कर सकती, हमारे जिंदगी कितने अच्छे बना सकती और हमारा मुआशरे को कितना अच्छा हमें ये दे सकती है। हमने बाद में एहसास हुआ जितने आलिशान मस्जिद है इतने आलिशान काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इंडिया हमारी इसे जो है नौजवानों को जो है
सही रास्ते पर ले जाने की ये कर रही हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ाने की। तो और जो भी मखरूस है, कर्जदार है या उनको भी है या मेडिकल एड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 24 घंटे उनके वास्ते काम कर रही है। जहां जहां भी जो भी हैं उनको हमें चुन चुन को उनको, इवन हमें जो आर्फन्स हैं उनके वास्ते एवरी मंथ हमें राशन देने की कोशिश करते थे, और पर्टिकुलरली हमें हर महीना उनको जाकर हमें राशन भी देते थे। जो मस्जिद से काम चल रहा है, आलीशान मस्जिद बनी है, मस्जिद के ताउन जो है, हमें कहां से भी बाहर से चंदा नहीं आया। जो हमारे जो जैसा हो सकते स्टेप बाई स्टेप थोड़ा थोड़ा करके हमें आज ये मुकाम पर पहुंचे, और हमें इस बात को लेकर अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें अल्लाह आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड स्पेशली फॉर द मीडिया। बहुत अच्छा कोऑपरेट करें और हमारे आपको अपना बोलने का ये दिए। वी आर ऑल थैंकफुल टू यू ऑल्सो, थैंक यू। और हमारे उलमा कराम भी जो भी दावत दिए थे इंशाल्लाह पूरे भी है, एक जने भी ये करे नहीं, एक जने नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टू टाइम पूरे को हमारा खिताब करे, हमारा नसीहत करे, कैसा चलना, मुसलमानों के साथ चलना और हमारी जमात के साथ चलना, मुसलमानों को कैसा लेके चलना, आपस में कैसा रहना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बोले कि अभी 2 खिताब बाकी है, इंशाल्लाह वो भी नसीहत वैसे ही करेंगे। इंशाल्लाह हमें उनके ऊपर ऐसा ही चल कर अमल करेंगे इंशाल्लाह। उसमें जो बातचीत की एक लहजा आना चाहिए बोल के आपका मस्जिद से क्या स्टेप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में स्पेशल कन्नड़ टीचर कुछ अलग अपॉइंट करके ही हमें कन्नड़ टीचर को लेके कन्नड़ा भी एक सब्जेक्ट हमें ये करें, क्योंकि हमें कर्नाटक में है, कर्नाटक में ये करेंगे इंशाल्लाह, कर्नाटक में बात करने, कन्नड़ा में बात करने का। और स्पेशल एक टीचर को हमें एक मुकर्रर करके वो एक सब्जेक्ट कन्नड़ा इंशाल्लाह हमारे रेगुलर रहता है। अरबी, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ा से भी जारी रहता है इंशाल्लाह। हमारे कमेटी वाले इंशाल्लाह 13 मेंबर हैं, तभी भाई भाई जैसा लेके सब मिलकर जुड़ के काम कर रहे हैं। उतना मिलकर जुड़ काम करने में इतना बड़ा काम करके हैं और इतनी बड़ी मस्जिद भी बना के हैं। हमें 40 आदमी से स्टार्ट किया, तो अब 1,500 आदमी हमारी कैपेसिटी है मस्जिद की। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी भी बहुत अच्छी है, हमारे इमाम साहब भी अच्छे हैं, हमारे लोगों में अच्छे हैं, हमारे ताउन भी ऐसा ही करते हैं इंशाल्लाह। हमारे को साथ लेके जा रहे हैं, उनको भी हमें साथ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब इसके एक बात का तस्करा करने में मैं समझता हूँ कि आज मेरा पड़ोसी जो जिंदगी भर मेरा हुस्न सलूक देखता हुआ बड़ा हुआ है, लेकिन जो पगंडे का असर उसके दिलो दिमाग पर भी इतना है तो वो भी कहीं न कहीं अपने दिल में हमारे कहीं शको शरे में मुब्तला होता मुझे आता है। ये हमारी सियासी हालात हैं। मैं तफसील नहीं चाहता, इसलिए कि आप सभी हजरात अखबार से, टीवी से और इस सदर पर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हजरात वीडियो न्यूज देखते हैं, न्यूज के फीड देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम और आप देखते रहते हैं। हदीस उमर बाग बेंगलुरु की तरफ से ये चूंकि प्रोग्राम इफ्तिताही मौके पर रखा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आपने देखी होगी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है और जिस पर जो है माशाअल्लाह ज़िम्मेदारों ने, उलमाए कराम ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, ख़वातीन ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त की है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने इसमें अपना ताउन पेश किया है अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इस मस्जिद को बनाने में अभी भी मस्जिद जो है मक़रूज़ है, जमीयत के ज़िम्मेदारों ने ताउन की अपील की है और यहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल मेरे सामने काउंटर बने हुए हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है, मर्द और ख़वातीन से गुजारिश की जाती है, आप अपना ताउन अगर पेश करते हैं मस्जिद की तामीर में तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतर बदला आपको अता फरमाए। आमीन। उम्मत के सामने, इस दुनिया के सामने, इंसानियत के आगे जमात अहले हदीस क्या दावत देती है, क्या पैगाम पहुंचाती है, आप इसको समझें ताकि दूसरों तक इस पैगाम के पहुंचाने में आपको सहूलत हो। मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ अफकार व नज़रियात हैं। हर आदमी जमात के ताल्लुक से जो मुंह पे आए वो कहते जाते हैं। बाज़ हज़रात तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, मुख्तलिफ नामों से हमको पुकारते हैं। लाइल्मी की बुनियाद पर ये कहिए कि उनके उलमाए किराम ने ऐसे ही उनको सबक सिखाया है, हक़ाइक़ नहीं जानते हैं तो इस जमात को कहते हैं कि नई जमात है। इस जमात के ताल्लुक से कहते हैं कि इनकी तारीख, इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये
अंग्रेजों की पैदावार है। अंबिया के साथ भी मजाक उड़ाया गया, अंबिया का मजाक उड़ाया गया, अंबिया किराम पर ताम तशरीह की गई, अंबिया किराम का इस्तेहज़ा किया गया, मुख्तलिफ नामों से उनको पुकारा गया। ये जमात हक की पहचान है, कान खोल के सुन लीजिए, जमात हक की पहचान है। और जो शख्स हक पे अमल करता है उसकी मुखालिफत जरूर होती है। अगर आपकी मुखालिफत हो रही है तो ये समझ जाइए कि आपके पास खूबियां हैं, इसीलिए लोग आपकी खूबियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इल्जाम लगाते हैं और मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कि जो तादाद थी वो इत्मीनान बख्श थी, वरना इजलास का वक्त का ऐलान किया जाता है बाद नमाज असर 4 बजे का और शुरू होता है 6 बजे या 5 बजे। और जो खुसूसियत जो मैंने यहाँ देखी, छोटे बच्चे मासूम, घर में मासूम बच्चे बैठ लगाए हुए खिदमत के लिए तैयार थे। जब मस्जिद में आया तो छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग हजरात, ये सब इस इज्तिमा को कामयाब करने के लिए, इस्तेक़बाल के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में ये जज्बा देखकर मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दावत तौहीद, दावत किताब व सुन्नत, दावत असलाफ, इस पूरी रियासत में इंशाअल्लाह ये नौजवान, ये बुजुर्ग और इन बच्चों की मेहनत से इंशाअल्लाह पूरी रियासत में दावत तौहीद आम होगी इंशाअल्लाह।